रियल लाइफ, सर रुद्र ने ओमेगा गेम में प्लेटिनम गिल्ड बनाया है। यह पूरे गेम में पहला और एकमात्र प्लेटिनम गिल्ड है। यहाँ तक हमारा मुख्य सुपर गिल्ड भी गोल्ड ग्रेड वाला है। विभिन्न महाशक्तियों ने प्लेटिनम गिल्ड टोकन प्राप्त करने की विधि में अपनी रुचि व्यक्त की है, लेकिन यह जानने के बाद बंद कर दिया है कि वो उल्टा रहता है। इसलिए बातचीत में शामिल होने की अनुमति के लिए ग्रे टावरों का अनुबंध किया है। प्लैटिनम गिल्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एथन स्वाभाविक रूप से एक गैर खिलाड़ी होने के नाते समझ नहीं पा रहा था कि सारा उपद्रव किस बारे में है। सर गिल्ड का ग्रेड लाभ के साथ साथ गिल्ड की प्रतिष्ठा को भी तय करता है। इसे तीसरी दुनिया और पूरी तरह से विकसित देश के बीच अंतर के रूप में कहा जा सकता है। एथन स्वाभाविक रूप से हैरान था जब उसने प्लैटिनम गिल्ड टोकन के महत्व के बारे में सुना। वो इस बारे में पूछताछ करना चाहता था कि रुद्र ने एक कैसे प्राप्त किया, लेकिन दुनिया को एक संदेश भेजना अधिक महत्वपूर्ण था। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करो। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि रुद्र के पीछे कौन है। उस आदमी को भी कल मेरे ऑफिस में बुलाओ, एथन ने कहा। वो दुनिया को यह स्पष्ट करना चाहता है कि ग्रे के पास ट्रू एलीट्स गिल्ड का स्वामित्व है। इसके अलावा मुख्य गिल्ड के लिए अधिक प्राप्त करने की विधि पर चर्चा की जानी चाहिए। पर्पल हेज सिटी आभासी दुनिया। रुद्र को पिंकलोट्स और नीटविट द्वारा प्लैटिनम गिल्ड बनाने के लिए बधाई दी गई थी। उनके आश्चर्य के लिए नीटविट ने अपने ट्रू एलीट्स गिल्ड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और रुद्र ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। अब ट्रू एलीट्स गिल्ड में 3 सदस्य थे। रुद्र अपने 2 गिल्ड साथियों के साथ गिल्ड परिसर के हर कोने की खोज में घूमता रहा। वो कैसा दिखता था उससे वो बेहद संतुष्ट था। यह एक गिल्ड जैसा होना चाहिए। रुद्र एनपीसी की दुकानों में भी गए और आगामी नीलामी के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी जरूरत की हर चीज बेच दी। 25 प्लेटिनम यानी 2500 गोल्ड प्लस 300 गोल्ड रिजर्व फंड के बजट के साथ वो नीलामी में पानी की तरह सोने को खर्च करने को लेकर बेहद आश्वस्त थे। उनका गिल्ड अभी तक एक प्रमुख गिल्ड नहीं था और इसलिए उसे दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भारी धन की आवश्यकता नहीं थी, जबकि अधिकांश गिल्ड लगभग 300-500 सोने के बराबर होंगे। वो अपनी सारी संपत्ति को बिना किसी चिंता के उड़ा सकता था, क्योंकि नीलामी खत्म होने के बाद एक बार सोने का एक्सचेंज खुला तो सोने की कीमत में भारी गिरावट आएगी। इस अधिसूचना ने ज्यादातर लोगों का रंग उड़ा दिया। कई लोगों ने नीलामी में एक समूह के रूप में प्रवेश करने और आइटम खरीदने के लिए अपने पैसे जमा करने के बारे में सोचा, लेकिन मनी ट्रेड विकल्प के बिना यह अब संभव नहीं था। कम से कम दूसरे दर्जे के गिल्ड नेताओं के अलावा किसी के पास 50 सोना नहीं होता। इसलिए जनता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। साथ ही बड़े खिलाड़ी अब नीलामी में एक दूसरे को पैसे उधार नहीं दे सकते, इसलिए हर कोई केवल अपनी क्रय शक्ति पर ही भरोसा कर सकता है। रुद्र को इसके बारे में पहले से पता था, क्योंकि इस नीलामी के बाद अगर कोई पैसे के लिए खेल में $200 अरब का निवेश करता है तो उसके पास बराबर सोना होगा। नीलामी के दौरान भी अगर किसी को बोली लगाने के लिए और पैसे चाहिए तो वो वास्तविक जीवन से निवेश करके बोली लगा सकता था। हालांकि यह नीलामी सबसे मूल्यवान और लोगों के गेमिंग कौशल पर निर्भर होगी, क्योंकि यहाँ सोने को व्यवस्थित रूप से खेती और खरीदा जाता था, साथ ही व्यापार विकल्प के बिना केवल अपने स्वयं के पैसे का उपयोग किया जाएगा। रुद्र जानता था कि इस नीलामी में वो अपराजय होगा। नीलामी घर के भीतर प्रत्येक राज्य के अपने नीलामी घर थे, जिनमें सभी के लिए समान 9 वस्तुएं और एक राज्य विशेष वस्तु थी। जल्द ही रुद्र को हेजल ग्रोव साम्राज्य के नीलामी घर में वीआईपी रूम नंबर 1 में ले जाया गया। उन्होंने चारों ओर देखा कि नीलामी में कुल 150 आम गिल्ड शामिल हुए और कुल 4 वीआईपी बॉक्स भरे गए।
रुद्र शायद ही 150 सामान्य गिल्ड नेताओं के बारे में चिंतित थे जो उनके नीचे बैठे थे। अन्य 2 के बारे में पुष्टि। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार नितिन आडवाणी को 2 वीआईपी बॉक्स में से एक में होना चाहिए, लेकिन इस समय में उन्हें यकीन नहीं था। साथ ही वीआईपी बॉक्स में दूसरा व्यक्ति ऑरेंज टेक्नोलॉजीज के सीईओ और गिल्ड लीडर का खर्चीला बेटा होना चाहिए। ऑरेंज रॉक, डोनाल्ड रॉक। एक बार जब बोलियां शुरू हो गईं और उन्होंने उनकी आवाज सुनी तो वो उनकी पहचान उजागर कर देंगे। जल्द ही एक हाइल्फ ने 3 पीस वाले काले रंग के सूट में सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने मंच पर प्रवेश किया। उन्होंने कहा, देवियों और सज्जनों, पहली वार्षिक नीलामी में आपका स्वागत है। मैं शाम के लिए आपका नीलाम करता गैरेथ हूँ। आज हमारे पास कई प्रकार हैं आपके लिए बोली लगाने के लिए उत्तम वस्तुएं। हमारे पास नीलामी के लिए कुल 10 वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तु एक राज्य विशेष वस्तु है। पहले 7 वस्तुओं की खरीद मूल्य होगी, अंतिम 3 नहीं होगी। बोलियां बोलकर मौखिक रूप से रखी जा सकती हैं। यहाँ सभी के लिए उपलब्ध माइक्रोफोन के माध्यम से कृपया वो संख्या बताएं जिसकी आप बोली लगाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपकी शाम सुखद होगी। के लिए पहली वस्तु निकाली। 20 अग्नि वृद्धि पत्थरों का एक सेट, फायर एनहेंसमेंट स्टोन्स, डार्क गोल्ड। 10 स्टैक्स। आग से होने वाले नुकसान को जोड़ने के लिए स्टोन को एक हथियार में एम्बेड करें। स्टैकिंग इफेक्ट्स के लिए अधिकतम 3 स्टोन्स एम्बेड किए जा सकते हैं। आधार मूल्य 30 सोना। न्यूनतम वेतन वृद्धि 5 स्वर्ण। खरीद मूल्य 200 सोना। अपनी बोलियां लगाएं। रुद्र को पता था आग बढ़ाने वाले पत्थरों की कीमत। इस सेट को छोड़कर अगला पत्थर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक खिलाड़ियों के लिए एलवी 250 समतल मैदान नहीं खोल दिया जाता। तब भी उसकी कीमत 2000 सोने की होगी। एक ढेर 200 सोने के लिए 10 का ढेर एक पूर्ण चोरी था, इसलिए उसने इसे खरीदने का फैसला किया। नीलामकर्ता बढ़ी हुई कीमतों की बात करने लगा। नंबर 120 बोलियां 45 गोल्ड नहीं 30 बोलियां 50 स्वर्ण 55 60 सोना। एक बार जा रहा 60 सोना 60 सोना 2 बार जा रहा है। रुद्र बोला, बायआउट। वीआईपी 1 ने 200 गोल्ड में फायर एनहेंसमेंट स्टोन्स के ढेर को खरीदा है। वस्तु प्राप्त करने के लिए बधाई। सबने वीआईपी रूम 1 की ओर रुख किया। पत्थरों के ढेर के लिए जरूरत से ज्यादा 140 सोना बर्बाद करने वाला यह अमीर बववार कौन था? वो कितना अमीर था कि उसने बोली लगाने और सिर्फ खरीदारी करने की जहमत नहीं उठाई? जबकि सभी प्रमुख खिलाड़ियों ने वीआईपी रूम 1 का संज्ञान लिया। दूसरा आइटम नीलामी के लिए लाया गया।